गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, वसंत का दूसरा पार्ट है आपका लाश की चूड़ियां। गुड मॉर्निंग। और हमें ये दूसरा पार्ट शुरू करना है, तो इस पार्ट को हम सभी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि गर्मियों की जब छुट्टी होती है तो सभी कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, जिसमें से कुछ लोग अपने गांव जाते हैं, कुछ लोग अपने मामा के यहाँ जाते हैं। ऐसे ही ये जो लेखक है इस पाठ का, वो भी अपने मामा के यहाँ गया था। और मामा के यहाँ जब भी जाता था तो वहाँ की जो सबसे खास बात थी वो थी बदलू काका। बदलू काका के यहाँ जरूर जाते थे, और बदलू काका से क्या लाते थे? लाश की गोलियां। अब लाश की गोलियां लाते थे, तो इस पाठ का नाम लाश की चूड़ियां क्यों है? तो ये सारी चीजें हम इस पाठ में जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाश की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी बच्चे का मन मोह लेती। चलिए तो मैं प्रश्न पूछता हूँ। राज द्विवेदी, हाँ बताओ, क्या बताना चाहते हो? राज द्विवेदी, कुछ बोलना चाहते हो? चलिए तो मैं सर लाख मतलब क्या होता है सर? लाख एक धातु है ना, जिससे चूड़ियां बनाई जाती थी। लोहे की जैसी धातु होती है, मजबूत होता है, वो बड़ा भारी होता है। तो ये लाख की चूड़ियां पुराने समय में आया करती थी, पिघला करके, आग में पिघला करके बनाया जाता है। चलिए तो मैं एक प्रश्न पूछूंगा। अमिता, मेरे प्रश्न का उत्तर बताओ। अमिता गर्ग, हाँ अपना माइक अनम्यूट करो तभी बोल पाओगी। चलो, ये नहीं कर पा रही है अमिता। चलो आगे हम पढ़ेंगे। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। सहन यानी आप चबूतरा कह सकते हो। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर मैं उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियां पड़ी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था, और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो ये तो पूरा प्रोसीजर बताया लेखक ने कि कैसे वो उस लाख को पिघलाता था, और पिघला करके उस बेलन नुमा मुंगेरियों पर चढ़ाता था। चढ़ाने पर वो कुछ पतली और कुछ मोटी जो है चूड़ियां बनती थी, और चूड़ियों का आकार देने के बाद वो उनको रंगता था। चलिए तो यहाँ मैं एक प्रश्न पूछूंगा। निष्ठा पांडे, बताओ। निष्ठा पांडे, यस सर। तुम्हें बेटा ये बताना है कि लेखक बदलू मामा को बदलू काका क्यों कहता था? इसको तो मामा कहना चाहिए था, क्योंकि मामा के गांव का था, लेकिन काका क्यों कहता था इसको? मतलब गांव बच्चों ने काका कहते थे। बिल्कुल, गांव के सभी बच्चे उनको काका कहते थे। चलिए यस अब सर। यहाँ से पढ़ेंगे, बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर। यहाँ से पढ़ेंगे,
देखते हैं कौन पढ़ेगा। स्वर्णिमा तुम पढ़ सकती हो? यस सर। हाँ पढ़िए। बदलू यह कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। मुझे लला कहकर लला कहा करता था, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना हो, नववधू की कलाई हो। बहुत अच्छा, बदलू बहुत अच्छा। मनिहर था। चूड़ियां बना। हाँ ठीक है स्वर्णिमा, बहुत अच्छा तुमने पढ़ा। थोड़ा सा आवाज में समस्या थी नेटवर्क के कारण, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा। चलिए अब मेरा एक प्रश्न है, देखिए कोई भी बता सकता है कि बदलू लेखक को क्या कहकर पुकारता था? बदलू लेखक को क्या कहकर के पुकारता था? सर हम बताएं? हाँ सर बोलिए। बदलू काका। सर लल्ला। लल्ला बदलू। लल्ला। लला। लला लल्ला बिल्कुल लल्ला। बिल्कुल सॉरी। बिल्कुल। ये कंफ्यूज कर देने वाला प्रश्न है कि लेखक बदलू को बदलू काका कहता था और बदलू लेखक को लला कहता था, ये ध्यान रखिएगा। यस सर। अच्छा देखिए, बदलू कौन था? मनिहार था। मनिहार यानी चूड़ी बनाने वाले, जैसे कि धोबी कपड़ा धोने वाला होता है ना, और नाई बाल काटने वाला। उसी तरीके से पुराने समय में जो मनिहार होते थे, वो उनका काम था जो है चूड़ी बनाना। लोहार का काम लोहे का काम करना, बढ़ई का काम लकड़ी का काम करना, तो ये मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ी की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। मतलब पैसे से नहीं बेचता था तो कैसे बेचता था? उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय क्या है बताते हैं। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। मतलब वस्तु के बदले वस्तु, ये वस्तु विनिमय होता है। आजकल क्या चलता है? मुद्रा विनिमय, यानी हम मुद्रा देते हैं वस्तु लेते हैं। और पहले क्या था? लोग अनाज देते थे और वस्तु लेते थे। आज भी गांव में फेरी वाले आते हैं ना, तो गेहूं के बदले जामुन बेच जाते हैं और गेहूं के बदले आम बेच जाते हैं, तो ये वस्तु विनिमय है। बदलू स्वभाव से ही बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी ब्याह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। माइक बंद रखें अपना सभी। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात किसी बात पर बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगने का मतलब बहुत मेहनत लगना मनाने में। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, और रुपए जो मिलते सो अलग। तो चलिए मेरा एक प्रश्न है, देखते हैं कौन बताएगा। लेखक ने यहाँ पर बताया हमें वस्तु विनिमय के बारे में, तो आपको वस्तु विनिमय से क्या समझ में आया? वस्तु विनिमय क्या है? सामान, मतलब सामान लेते थे, कुछ खरीद, वो उससे चूड़ी लेते थे, वो सर उससे सामान वस्तु के। लेता था। वस्तु विनिमय बिल्कुल सही बताया सर निशा तुमने। सामान के बदले सामान लेना है ना, अनाज यस के सर। बदले चूड़ी लेना। अना आजकल हम यस। दुकान जाते हैं तो दुकान में हम पैसे देते हैं, चूड़ी लेते हैं। और पहले क्या था कि लोग अनाज देते थे, चूड़ी लेते थे, यानी वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु विनिमय होता है। आजकल मुद्रा विनिमय चलता है। चलिए, और समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब मेरा एक प्रश्न है
आराध्या गुप्ता से। आराध्या, आवाज आ रही बेटा मेरी? आराध्या गुप्ता। चलिए कोई बात नहीं है। और हम अगला प्रश्न करेंगे। स्वाति पटेल, आवाज आ रही है मेरी? स्वाति पटेल। चलिए, हाँ स्वाति, आपको ये बताना है कि जो बदलू काका थे वो चूड़ियों को तो वैसे बेचते थे, लेकिन किस अवसर पर ज्यादा जिद पकड़ लेते थे? बिल्कुल, शादी ब्याह में बहुत ज्यादा जिद पकड़ लिया करते थे, और उसमें फिर उनको बहुत सारे कपड़े मिलते थे, अनाज मिलता था, पगड़ी मिलती थी और रुपए मिलते थे। बहुत मुश्किल से उनको जो है मनाना पड़ता था। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं कोई पढ़ के सुनाएगा। ज्ञानेंद्र, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलिए पढ़िए यहाँ से। यदि संसार में, यहाँ से पढ़िए। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उससे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यो कि शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उनर देता। शहर की बात और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियां पहने तो मूंछ ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी खांसी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह थी कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियां मेरे रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले के हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। बहुत अच्छा पढ़ा ज्ञानंद तुमने। तो चलिए अब जो पढ़ा है आपने उसी से मैं कुछ लोगों से प्रश्न पूछूंगा। तो चलिए, जब लेखक ने बदलू से कहा कि शहर की जो महिलाएं हैं वो कांच की चूड़ियां पहनती हैं, तो बदलू ने क्या तर्क दिया था कि वो कांच की चूड़ियां क्यों पहनती हैं? कौन बताएगा?
कोई बताएगा? चलिए सर मैं बताऊं सर? हाँ बोलो बोलो। सर बदलू ने बोला कि वहाँ तो वो लाला, वो तो शहर है, वहाँ तो औरतें भी मर्दों का हाथ पकड़ के घूमती हैं। नहीं, ये तो ठीक कहा था, लेकिन कांच की चूड़ियां इसलिए पहनती हैं क्योंकि उनके हाथ कमजोर होते हैं, कलाइयां नाजुक होती हैं, ये तर्क दिया था। मोच आ जाएगी सर। हाँ मोच आ जाएगी। चलिए अगला मेरा जो प्रश्न है वो ये था कि लेखक बदलू के यहाँ रोज जाता था, तो बदलू किस तरीके से उसकी खातिरदारी करता था, बदलू कैसे स्वागत करता था, क्या खिलाता था? चलिए देखते सर आम, सर मलाई और आम खिलाता सर था। मलाई। दूध की मलाई और आम। दूध की सर मलाई मलाई और आम खिलाते थे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए अगला जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि लेखक क्या, कौन सा कारण था कि लेखक रोज बदलू के पास जाता था? क्या आम और मलाई खाने जाता था या किसी और काम में ज्यादा उसका इंटरेस्ट था? सर गोलियों के लिए, गोलियां बनवाता था। बिल्कुल बिल्कुल, लाख की गोलियां लेने। चलिए अगला जो मेरा प्रश्न है ये है कि लेखक बहुत दिनों तक अपने मामा के गांव नहीं जा सका, उसका कारण क्या था? सर क्योंकि लेखक के जो सर उसके पिता का बदली हो गई थी सर वो दूर शहर में सर उसके पिता की बदली हो गई थी। उसके पिता की बदली हो गई थी और बहुत दिनों तक गांव नहीं जा पाया था। और सर ये कौन कर रहा है? ये माइक बंद करके रखें क्योंकि आवाज बहुत आ रही है, और जब मैं बोलने के लिए कहूँ तभी बोलिएगा, मैं नाम लेके बोलूंगा, ठीक है? सभी ना बोलेंगे, सभी अपना माइक बंद करके रखेंगे। तो मेरा अगला जो प्रश्न है, मैं पहले किसी का नाम बोल देता हूँ फिर वही बोलेगा, है ना? वैसा सभी लोग बोलोगे तो फिर आवाज बहुत आती है। कृति मेरी आवाज सुन रही हो बेटा? कृति फडनीस, कृति फडनीस, क्या मेरी आवाज सुन रही हो? चलिए कृति को आवाज नहीं आ रही मेरी। प्रज्वल, प्रज्वल द्विवेदी, आवाज आ रही मेरी? यस सर। हाँ बेटा, तुम्हें ये बताना है कि लेखक जब अपने मामा के गांव गया था तो वो कौन सी घटना हो गई थी जिसके कारण उसे बदलू की याद आ गई थी? जिसके कारण उसको बदलू की याद आ गई थी। चलिए कोई बात नहीं है, निष्ठा पांडे बताना चाहती है। सर उसके मामा की बेटी गिर गई थी तो उसके हाथ में कांच का टुकड़ा घुस गया था, इसी वजह से। हाँ, तब उसे याद आया था कि अरे कांच की तो चूड़ी है, कांच की चूड़ी इसके हाथ में लग गई, अगर लाख की चूड़ी होती तो ना लगती। तो उसे याद आ गया होगा कि अरे लाख की चूड़ी तो बनाने वाला बदलू है, तो क्या बदलू अभी है कि नहीं है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। तो लेखक निश्चित रूप से बदलू का पता लगाने के लिए उसके पास गया होगा। तो चलिए अभी एक प्रश्न और पूछता हूं मैं आपसे। प्रश्न ये है कि लेखक की अब लाख की गोलियों में रुचि नहीं रह गई थी, उसका कारण क्या था? हैंड रेज करिए, कौन बताना चाहता है? हाँ निष्ठा बताइए। सर क्योंकि वो अब बड़ा हो गया था, इसी वजह से। बिल्कुल, लेखक बड़ा हो गया था तो कांच की लाख की गोलियों में अब उसकी रुचि नहीं रह गई थी। तो इतना हमने पढ़ लिया, इसको यहीं तक आप टिक कर लीजिए। इस पाठ का जो दूसरा भाग है वो मैं आपको कल पढ़ाता हूँ, ठीक है? लेकिन कुछ प्रश्न मैं आज देता हूँ, उन प्रश्नों के उत्तर आज आप लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो मैं इसका उत्तर एक बार और बता देता हूँ, वैसे आपको पता है। तो लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि उसे लाख की गोलियां वहां बदलू से मिल जाती थी, एक कारण। और दूसरा है, बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि वहां गांव के जो लड़के थे वो सभी बदलू को बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उन बच्चों के साथ बदलू मामा को मामा न कहकर बदलू काका कहता था। इसका उत्तर बना लेंगे। दूसरा प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो वस्तु के बदले वस्तुओं का लेन देन
वस्तु विनिमय कहलाता है। वस्तु के बदले वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय कहलाता है, जिसमें एक वस्तु देते हैं दूसरी वस्तु लेते हैं। लेकिन आजकल जो विनिमय की प्रचलित पद्धति है वो मुद्रा विनिमय है, यानी हम मुद्रा देते हैं और वस्तु लेते हैं। तो आजकल जो पद्धति है वो मुद्रा विनिमय की है। ये दोनों उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा, तीसरा चौथा पांचवा, और जो अन्य चीजें होंगी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, अगली क्लास में बताऊंगा। तो आज जो मैंने बताया समझ में आया आपके? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए यस तो सर, आ इसको गया। यहीं से टिक कर लीजिएगा। और कोई प्रश्न है आपका? नो सर। नो सर। सर हुनर मीन्स हुनर मतलब कला, कला। कौशल जिसको कहते हैं, है ना? स्किल जिसको बोलते हैं, स्किल बोलते हैं। यस सर। चलिए तो आज की क्लास बंद करें। यस सर। ओके, बाय एवरीवन। यस सर। बाय सर। सर ये आंसर आपको भेजने हैं? बिल्कुल बिल्कुल भेजना है आंसर। यस सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय एवरीवन। बाय सर।